नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 63 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1664 में। टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस। प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। नीचे दिए गए सही कूट के सहायता से सही उत्तर चुनें। तो आपका इसमें हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि होलकर का जो संबंध हो जाएगा इंदौर से, और आपका गायकवाड़ का जो संबंध हो जाएगा या आपका बड़ोदरा से, और भोसले का जो संबंध हो जाएगा या नागपुर से, और सिंधिया का संबंध हो जाएगा ग्वालियर से। यानी कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका बंबई में स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह का एक अवतार मानते थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अहमदिया आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका कालानुक्रम में जो हो जाएगा आपका सबसे पहले हो जाएगा तीसरा आंग्ल और डच युद्ध, उसके बाद हो जाएगा आपका यानी कि अंग्रेजों को गुलाम व्यापारियों फरमान, उसके बाद आपका हो जाएगा बेदरा का युद्ध। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस को राष्ट्रीय विद्रोह की संस्था कहकर किसने पुकारा था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डफरीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि औसत कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा कथन औसत है उसी का चयन करना है। आपको पहला दिया हुआ है 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लिंक की स्थापना की। आपका सही हो जाएगा। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई, यह भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपका प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा कथन औसत है, तो आपका ना तो एक ना तो दो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10वां अध्याय। भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो आपका दूसरी राजधानी जो हो जाएगा यानी कि मथुरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो ये मोती के लिए जो विशेष रूप से प्रसिद्ध था, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि पांड्या। अपने राज अभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 वर्ष के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, बन्नी हट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का विघटन। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसकी निगरानी में किया गया था? यह जो हो जाएगा फौजी की निगरानी में। शेर शाह के शासन काल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना हिस्सा था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 1/3। पृथ्वीराज तृतीय यानी कि चौहान के किस अभियान के तहत अल्हा और उरद नाम से प्रसिद्ध योद्धा मारे गए?
तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बुंदेलखंड अभियान में। किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्ल मार्शल। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब की गई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1871 में। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, तो उसका नाम क्या था? धुरी शक्ति। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वर्ष 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका हुआ जैव आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ आपका राज्य दिया हुआ है। तो आपका नोकरेक का जो संबंध हो जाएगा या मेघालय से हो जाएगा, और मानस का जो संबंध हो जाएगा या असम से हो जाएगा, और सिमली पाल का जो संबंध हो जाएगा या उड़ीसा से हो जाएगा, सेपाचलम का जो संबंध हो जाएगा या आंध्र प्रदेश से। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। डॉट अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसकी पसंदीदा वेबसाइट को तुरंत एक्सेस करने एक तरीका है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुकमार्क। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ मिल जाएगा, और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। संविधान सभा के डॉट 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? तो आपका कैबिनेट मिशन के प्लान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डॉट का अर्थ राज्य के निर्वाचित मुख से है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी गणराज्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 371 का निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागालैंड। राज्य के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका फजल अली। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबंधित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। भारत की संसद डॉट सदनों में विभाजित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 2 सदन में, लोकसभा राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि एक तरफ राज्य दिया हुआ और दूसरी तरफ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो आपका राजस्थान का जो हो जाएगा आपका 10 सीट, और आपका गुजरात का जो हो जाएगा यानी 11 सीट, और कर्नाटक का जो हो जाएगा आपका 12 सीट, और पंजाब का आपका हो जाएगा यानी 7 सीट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है? तो ये भाग नहीं हो जाएगा आपका विकास प्राधिकरण। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो आपका 75%। 1995 की कौरवों समिति का संबंध
किससे है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लघु उद्योग। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सत कथन का चयन करना है। तो आपका सत कथन जो हो जाएगा, यानी कि इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी, आपका सही है। यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए एक शीर्ष संस्था, यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है फाइलाइट नीस सिस्ट एवं स्लेट प्रकार है, ये जो हो जाएगा आपका कांतरिक चट्टान का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी सत कथन का चयन करना है। तो आपका सत कथन जो हो जाएगा सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, तो ये आपका सही है। सहारा रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल भारत से अधिक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका केवल एक हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यूराल पर्वत भी हो जाएगा और काकेशस भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाएगा या बोर्नियो द्वीप। निम्नलिखित में से सुमेलित है, यानी कि एक तरफ दिया हुआ है स्थलाकृति या जगह, आपका दिया है दूसरी तरफ अवस्थित है, तो आपका इसमें जो हो जाएगा आपका सही सुमेलित ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जास्कर। नेक्स्ट पर देखेंगे निम्नलिखित कथन पर विचार करें, यानी कि सत कथन का चयन करना है। तो आपका पहला दिया हुआ है बांग्लादेश और नेपाल भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है, ये तो आपका सही हो जाएगा। म्यांमार और भूटान भारत के 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। इस पर देखेंगे पोपेकेटोपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपका मेक्सिको। निम्मुपदम दाचरा सड़क मार्ग किन 2 राज्य को जोड़ता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर। बॉन्ड बेल झील को खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोवा। बहाई भारत मेंटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 मई को। संप्रीति 11 भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश। सिली मुल हक जिनका निधन हो गया है किस पेशे से जुड़े थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता। नाम दफा पक्के और कलांग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बाघ अभ्यारण्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बाचे बुडेन फ्रांस जिसे भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त है किस राज्य से संबंधित है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। मुसक बुदिजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चावल। अदुकल पोंगाल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका केरल में। मरियम नवाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी, पहली महिला मुख्यमंत्री
बन गई है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी पंजाब। भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर कहाँ खोला गया है? तो आपका कानपुर। भारत के पहले सेप्टिक टैंक मेन होल सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। सुदर्शन सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि ऊपर दिए गए कथन का सही चयन करें। तो आपका इसमें सही जो हो जाएगा यानी कि यह भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, तो यह आपका सही हो जाएगा। यह ओखा मुख भूमि और बेयट द्वार का द्वीप को जोड़ता है, तो यह आपका सही हो जाएगा। यह 6 किलोमीटर लंबा पुल, तो यह गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट पर देखेंगे, उत्तर बिहार को कौन सा द्वीप विभाजित नहीं करता है? ये जो विभाजित नहीं करता है, गंगा सोन द्वीप। राज्यपाल के विधेयक आधारित अधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सत्य कथन जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पर देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका इसमें जो सत्य कथन जो हो जाएगा यानी कि सभी आपका सत्य दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में एबोस्टस किस जिले में पाई जाती है? तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंगेर। हिंदी साप्ताहिक देश के संपादक इनमें से कौन थे? तो ये जो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na2H2O3। यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक डॉट होता है, तो वह जो हो जाएगा कमजोर एसिड और सशक्त बेस। डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साइटोकाइनिन। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गिरने के समय के वर्ग। किसी परितंत्र में अपघटक, तो अपघटक जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैव पदार्थ को वो कार्बनिक रूप से बदल देते हैं। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसके मौजूद डॉट की संख्या से निर्धारित होती है या प्रोटॉन की संख्या। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? फिर होता है ऑक्सीजन। प्रतिरोध का यह सही मात्रक होता है, तो यह ओम। केब रोग का दूसरा नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व के नाम बताइए। तो आपका सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। मानव शरीर में लवणों का परिसंचरण द्वारा होता है, तो यह जो होता है रक्त के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौष्टिक वर्ण की जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला दूसरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह क्या कहलाता है?
तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्वारेजिया। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है, तो जो सर्वाधिक जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एसिटिक एसिड। धुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है, तो सदस्य जो हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिमेसी। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है आपका बीजाणु। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरक की घटना पर आधारित है, तो आपका जनरेटर। डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है वह कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। प्रतिरोध का यह सही मात्रक होता है, तो ये तो हो जाएगा ओम। कैब रोग का दूसरा नाम, कैब रोग का दूसरा नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए, तो यह जो हो जाएगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भीति डॉट तट के समानांतर स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्व। जीडीकेपी यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत इजराइल। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, तो आपका के सिवन। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है, तो आपका इसमें जो सही सुमेलित नहीं हो जाएगा आपका 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जो जारी किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुस्तक निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है, तो यह बिहार के मुख्यमंत्री को। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदास्थिति से पदान्नत किया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2006। नेक्स्ट पर देखेंगे और यह इस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है, जो उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा यानी कि टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।